माशाल्लाह क्या खूबसूरत वीडियो है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाहु अकबर माशाल्लाह। ये है मस्जिद नबवी। माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई, क्या कहना। माशाल्लाह हुजूर पे सलाम पेश कर रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाहु अकबर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। माशाल्लाह अभी बस का सफ़र चालू हो चुका है। ये देखो माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई। माशाल्लाह ये रेत पहले ज़माना के ये रेत है जो हज का उम्रा करने आदमी ऊँट से जाते थे। अभी तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इतना टेक्नोलॉजी आ गया है कि आदमी को सोचना ही नहीं है। माशाल्लाह अभी मस्जिद नबवी में एंट्री हो चुका है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह ये देखो मस्जिद नबवी में सब नमाज़ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाहु अकबर क्या कहना भाई, क्या खूबसूरत नज़ारा। माशाल्लाह तबारकल्लाह, क्या कहना भाई। माशाल्लाह अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को उम्रा हज करने का अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, नसीब अता फरमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। माशाल्लाह ऐसी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, ताकि इंशाअल्लाह आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ऐसी इस्लामिक वीडियो लेकर के मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। माशाल्लाह कमेंट में ज़रूर कहें माशाल्लाह। ये रास्ता है, इसके उधर कोई नहीं जा सकता है। माशाल्लाह क्या कहना भाई। माशाल्लाह अल्लाहु अकबर। ये बंदा दुआ मांग रहा है माशाल्लाह, इसका अल्लाह ताला दुआ कुछ बात बताता चलूं, जब आप आका दो जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर खड़े होंगे तो बिल्कुल आपके पीछे एक खिड़की मौजूद है जो 1400 साल से कभी बंद नहीं हुई,
क्योंकि एक अजीम सहाबी ने अपनी बेटी से वादा किया था कि ये खिड़की कभी बंद नहीं होगी और ये आज भी खुली है। ये अब तक का सबसे बड़ा और तवील वादा है। सन 17 हिजरी में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में मुसलमानों ने कसीर फतुहात हासिल की, जिससे मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ तो मस्जिद की तौसीक़ की जरूरत पेश आई। जिस जगह आज मुसलमान खड़े होकर सलाम पेश करते हैं, ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा हिफ्जा बिनते उमर का हुजरा मुबारक था और मस्जिद की तौसीक़ भी इसी जानब करना जरूरी थी। मसला ये था कि सैयदा हिफ्जा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हिजरा हाली करने के लिए आमादा किया जाए, जिसमें इनके शोहर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते थे। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बेटी को हुजरा हाली करने का कहा तो आप फूट फूट कर रोने लगी और इनकार कर दिया। इसके बाद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुदाहलत की तो हजरत हिफ्जा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक शर्त रखी कि इनके लिए एक खिड़की रखी जाए जहां से वो अपने महबूब शोहर की कब्र मुबारक को देख सकें और वो कभी बंद ना हो। चुनाचा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये शर्त मान ली। 1400 साल से ये खिड़की आज तक खुली है। जो भी इस मस्जिद का मतवल्ली बना है, इसने इस खिड़की की देखभाल की और इस वादे को भी आज तक निभाया जा रहा है। इस्लाम से पहले ये शहर यसरब कहलाता था। ये एक तजारती कस्बा था। ये शहर एक जमाने में अरब यहूदियों का मरकज भी था, लेकिन आज ये शहर मुसलमानों का मरकज बन चुका है। इस शहर की गलियां बाजार आपको साफ सुथरे नजर आएंगे। सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत से कदीम मोहल्ले अब तक खत्म कर दिए हैं और ज्यादातर होटल बनाए जा रहे हैं। ये गलियां बनु हाशिम कबीले की थी, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब वाक़या हैं। इन गलियों में मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुजरा करते थे, लेकिन इनमें से बहुत सी गलियां खत्म हो चुकी हैं। आज बस मेरे पास ये वीडियो की शक्ल में मौजूद हैं, जो 2017 में बनाई गई थी। मस्जिद नबवी की अंदरूनी इमारत के 42 दरवाजे हैं, जिनमें कुछ दरवाजे औरतों के लिए और कुछ मर्दों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। 11 नंबर दरवाजे से 17 नंबर तक के दरवाजे औरतों के लिए हैं और दूसरी तरफ 23 नंबर दरवाजे से 31 नंबर तक के दरवाजे भी औरतों के लिए हैं। आप जब भी अपनी फैमिली के साथ जाएं तो कोशिश करें इन दरवाजों के पास होटल लें, ताकि औरतों को मस्जिद आने में आसानी रहे। इसके अलावा औरतों की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अमूमन इशा की नमाज के बाद खोली जाती है, जो 11 नंबर गेट और 31 नंबर गेट से दाखिल हो सकती हैं, जिसमें वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिछली जानब तक ही जा सकती हैं। मस्जिद के बैरूनी सेहन पर भी दरवाजों के नंबर लगाए गए हैं, जो 301 से शुरू होते हैं और 370 तक जाते हैं। शॉपिंग की ज्यादा मार्केट आपको बैरूनी गेट 328 से 340 की तरफ नजर आएगी। यहाँ फास्ट फूड के ब्रांड और शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं। सोने की दुकानें ऐसी बड़ी होती हैं जैसे सोना फ्री बेचा जा रहा हो। ज्यादा रौनक भी आपको इन गेट्स पर ही नजर आएगी। मस्जिद के तीनों इतराफ में होटल बनाए गए हैं, जो 4 कितारों पर मुश्तमिल हैं। फ्रंट पर होटल 5 स्टार हैं, जिनका आम दिनों में किराया 700 रियाल से 1500 रियाल तक एक रात का होता है। इसके पीछे 3 स्टार होटल और इकोनॉमी होटल हैं, जो तकरीबन 300 रियाल से 400 रियाल तक मिल जाते हैं। मस्जिद के बैरूनी गेट 362 पर जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान मौजूद है, जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करने के बाद बिल्कुल सामने नजर आता है। यहाँ आपको अहम बात बताता चलूं, जब आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करने के बाद बाहर आएंगे तो दीवार पर एक खिड़की का अलग डिजाइन नजर आएगा, जो इस बात को जाहिर करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक इस सिमत में हैं। आप इसके सामने खड़े होकर और अपना रुख खाना काबा की तरफ करके अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि ये अल्लाह से दुआ करने का बेहतरीन मुकाम है कि आप अल्लाह के महबूब के कदमों में खड़े हों और अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। चलें अब चलते हैं जन्नतुल बकी की तरफ। ये आमतौर पर फजर और असर के बाद खोला जाता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात की कब्र मुबारक सबसे पहले आएंगी। इसके बाद आपके दाएं तरफ जहां जंगला लगाया गया है, हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा मुबारक है, जिनके साथ इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद हैं। ये सब देखने के बाद बेसाख्ता आंसू आंखों से जारी हो जाएंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक भी इस जगह मौजूद है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल सामने वाक़या है। दोस्तों, ये कब्रिस्तान भी मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है। 10,000 से भी ज्यादा सहाबा कराम की कब्र मुबारक इस जगह मौजूद है। चले अब चलते हैं 360 नंबर गेट से 312 गेट की तरफ, जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रहाइश गाह भी थी।
अब इस जगह मस्जिद बना दी गई है और इसे अबू बकर सिद्दीक मस्जिद भी कहा जाता है और इसके साथ ही बिल्कुल हजरत अली की मस्जिद भी मौजूद है। दोस्तों 310 नंबर गेट की तरफ एक बादलों की शक्ल की आपको मस्जिद नजर आएगी, जिसे मस्जिद गमामा कहा जाता है, जहां बारिश के लिए दुआ की गई थी। दोस्तों जब आप 334 नंबर गेट से मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो सामने आपको एक पहाड़ नजर आएगा। इसे ओहद पहाड़ कहा जाता है। ओहद पहाड़ को जन्नत का पहाड़ भी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ओहद से और ओहद को मुझसे मोहब्बत है। 20 रियाल में टैक्सी आपको यहाँ ले जाएगी, जिसे शोहदा का मुकाम भी कहा जाता है। इस जगह गज़वे ओहद हुई थी, जिसमें बहुत से सहाबा कराम शहीद हुए, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दिल अजीज चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हुए, जिनकी कब्र मुबारक इस अहाते में बनाई गई है। दोस्तों इसी गज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे और ये पहाड़ी वो जगह है जहाँ तीर अंदाज सहाबा इकराम मौजूद थे। चले यहाँ से आपको लेकर चलते हैं मस्जिद कुबा, जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से हिजरत की तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह क़याम किया। इस मस्जिद की तामीर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया। इस मस्जिद की भी अहमियत बहुत ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर हफ्ते को इस मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ लाते थे। ये मस्जिद नबवी से 3 किलोमीटर के फासले पर है। आप अगर 310 गेट से बाहर निकलेंगे तो पैदल मस्जिद कुबा जाने वालों के लिए बहुत खूबसूरत रास्ता बनाया गया है, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन ट्रैक भी कहा जाए तो गलत ना होगा। एक रवायत के मुताबिक मस्जिद कुबा में 2 नफल नमाज अदा करने का सवाब एक मकबूल उम्रे के बराबर है। मस्जिद कुबा से 5 मिनट के फासले पर हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाग मौजूद है, जहां लोग खजूरों के लिए भी आते हैं। इस बाग की अजवा खजूर सबसे ज्यादा फेमस है। दोस्तों इस बाग से निकलने के बाद कुछ ही फासले पर बेरा गर्ज है। ये कुआं भी बहुत अहमियत का हामिल है। कुछ रवायात से पता चलता है कि इस कुएं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाबे दुहैन भी मौजूद है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुस्ल के लिए भी वसीयत की थी कि इस कुएं का पानी इस्तेमाल किया जाए। इस जगह बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं। दोस्तों इस कुएं को जन्नत का कुआं भी कहा जाता है। आप जब भी मदीना शरीफ आएं तो इस कुएं की जियारत जरूर करें और आप पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों आप अगर मदीना शरीफ की तारीख को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो 310 नंबर गेट से आप उमर बिन हत्ताब रोड पर चले जाएं, जहां हिजाज स्टेशन के पास एक म्यूजियम मौजूद है। ये वही स्टेशन है जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में अब्दुल हमीद ने इस्तांबुल से मदीना ट्रेन चलाई थी, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया। दोस्तों इस म्यूजियम में आप कदीम दौर का मदीना देख सकते हैं। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बहुत सी चीजें मौजूद हैं। चलें यहाँ से चलते हैं मस्जिद जुमा की तरफ। ये वो मस्जिद है जहाँ इस्लाम का सबसे पहला जुमा अदा किया गया था और इसी वजह से इसका नाम मस्जिद जुमा है। ये भी मस्जिद कुबा के करीब वाक़या है। दोस्तों आप जानते होंगे खाना काबा से पहले मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे और बैतुल मक़दस ही मुसलमानों का अव्वल किबला था। 16 से 17 महीने मदीना शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस की जानब नमाज अदा की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि किबला खाना काबा बन जाए। अब ये मुमकिन नहीं था कि अल्लाह के महबूब की ख्वाहिश हो और अल्लाह पूरी ना करें। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हालत नमाज में वही नाजिल हुई और किबला तब्दील करने का हुक्म आ गया और नमाज में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला तब्दील कर लिया और खाना काबा की जानब नमाज अदा की। दोस्तों ये वही जगह है जिसे मस्जिद किबला तैन कहा जाता है, मतलब 2 किबले वाली मस्जिद। दोस्तों मदीना मुनव्वरा में लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा है, जो एक रिपोर्ट के मुताबिक 97% के करीब है, क्योंकि सऊदीया की हुकूमत ने तालीम के शोबे में बहुत तरक्की की है और सऊदीया के 2030 विजन प्रोग्राम का एक मंसूबा ये भी है कि पूरे मुल्क के लिटरेसी रेट को 100% तक लेकर जाया जाए। मदीना मुनव्वरा में मौसम ज्यादातर गर्म रहता है, यहाँ तक कि दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। इसी वजह से मस्जिद के सहन में आपको ऐसे पंखे देखने को मिलेंगे जो हवा के साथ पानी भी फेंकते हैं, जिन्हें मिस्ट फैन कहा जाता है। मस्जिद का सहन गर्मियों में इतना गर्म होता है कि पाँव रखना भी बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों आपने अक्सर सऊदीया से आने वालों से अलबेक का तो सुना होगा। मदीना शरीफ में भी इसकी 2 ब्रांचेस बनाई गई हैं, जिसमें एक ब्रांच 365 गेट की तरफ है और दूसरी ब्रांच 330 गेट के सामने तैयबा मॉल के अंदर बनाई गई है। तैयबा मॉल में लोग शॉपिंग के लिए भी बहुत ज्यादा आते हैं, जहां आपको अक्सर औरतों के अबाई की दुकानें नजर आएंगी।
बांग्लादेशी, इंडियन और पाकिस्तानी ज्यादातर होटलों में काम करते हैं। रूम की सफाई करने वाला तकरीबन 1000 रियाल से 1500 रियाल तक सैलरी लेता है, जिसमें खाना और रहायश होटल की होती है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सी ज़ियारतें मदीना शरीफ में मौजूद हैं, जो हम आपको एक और वीडियो में दिखाएंगे। पूरी दुनिया घूमने के बाद भी आपको सबसे ज्यादा सुकून इस शहर में आकर मिलेगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे बार बार इस शहर में आने की तौफीक दे, आमीन। वीडियो देखने के बाद एक